Very good morning to all of you and welcome you again another session of biology class। और आज की क्लास जो कल के टॉपिक जो हमारा अधूरा हुआ था, लाइसोसोम पढ़ रहे थे और लाइसोसोम में आज हमारा 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम, जहां पर हम देखेंगे जो लाइसोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन मिलेगा। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लाइसोसोम देखेंगे, फिर उसके बाद उनका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाया, वीडियो रिकॉर्डिंग से आज का क्लास होगा। नेटवर्क इशू, यहाँ मौसम खराब है। ओके, तो शुरू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम। तो कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम को देखा जाए तो हम इसको 2 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम इक्वली केमिकल कंपोजिशन आपको ज्यादा दिखाई देगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर हमको ये 2 प्रकार की कंपोजिशन मिलता है। एक होता है लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा जो होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा जो होता है वो होता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम एंजाइम। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं कि ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, और आप जानते हैं कि लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ये देखने पे ये हमको कैसे दिखाई देता है, स्फेरिकल। ठीक है, ये स्फेरिकल दिखाई देता है, या हम बोल सकते हैं सर्कुलर दिखाई देता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम देखें तो ये जो लाइसोसोम है और इस लाइसोसोम के आउटर में आपको जो मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रहा है, इस मेम्ब्रेन को ही कहा जाता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, मतलब लाइसोसोम है जो है वो मेम्ब्रेन से बना है, सिंगल मेम्ब्रेन से बना है। ठीक है, याद ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बना है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, आपकी किताब में जो दिया है एंजाइम के बारे में, मैं ये बता दूं कि आपकी किताब अपडेट नहीं है। ठीक है, उसको अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लाइसोसोमल एंजाइम के, अब इतने सारे एंजाइम हैं कि सभी एंजाइम के बारे में तो बात करना मुश्किल है ना। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में बात करेंगे। तो लाइसोसोमल एंजाइम जो होता है एक्चुअली ये जो लाइसोसोम जो होता है, इस लाइसोसोम में पूरा ये जो लाइसोसोम जो होता है वो पूरे एंजाइम से भरा हुआ रहता है। याद ना, ये जो लाइसोसोम जो है, इस लाइसोसोम एक्चुअली लाइसोसोम जानते हैं, लाइसोसोम तो डाइजेस्टिव बॉडी कहा जाता है। ऐसा थैला जिसमें पूरा एंजाइम से भरा रहता है, और उस बॉडी का काम होता है डाइजेस्ट करना, या हम बोल सकते हैं कि लाइसिस करना। जो फॉरेन पार्टिकल्स या अदर जो मटेरियल्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, उसको पचाने का काम करता है ना। तो यहाँ पर लाइसोसोमल एंजाइम के लिए एक साइंटिस्ट थे जो 1989 में, ठीक है, 1989 में उस साइंटिस्ट का और उनके सहयोगियों ने मिलकर जब अध्ययन किया इसका तो बताया, तो उस वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट एट ऑल। ठीक है, अल्बर्ट एट ऑल ने बताया कि जो लाइसोसोम में जो एंजाइम, जो लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं उसमें 40 टाइप्स, ठीक है, 40 प्रकार के ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि कोई भी मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, ठीक है, चाहे हम प्रोटीन की बात करें, ठीक है, तो उस सब्सटेंस में क्या होता है, जब वहां पर एक माध्यम आ जाता है, ठीक है, माध्यम आ जाता है, ठीक है, जब उनमें माध्यम आता है, जैसे कि मान लीजिए
मैंने बताया कि जो लाइसोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है, ये लाइसोसोम है, ठीक है, और ये लाइसोसोम क्या किए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बाइंड कर लिया, ठीक है। जैसे ही ये बाइंड करता है कि इनका जो माध्यम जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक का मेन यहाँ पर ये होता है कि जो हाइड्रोलाइटिक मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो होता है या वाटर मॉलिक्यूल, एक्चुअली जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये जो H2O वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन जो आयन जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन एक्चुअली बाहर हो जाता है, ठीक है। और जब ये बाहर होता है, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, अब आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाया जाता है, ठीक है। तो एटीपी जो होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, एटीपी जो होता है तो यहाँ पर एक पंप के रूप में काम करता है, ठीक है, पंप के रूप में हाइड्रोजन एटीपी ट्रांसपोर्ट जो पंप होता है वो काम करते हैं। तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, और यहाँ पर जो एडीपी जो होते हैं, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर इसको क्या होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड हो जाता है, एटीपी, ठीक है, क्या प्रोवाइड होता है, एटीपी प्रोवाइड होता है। और जैसे ही एटीपी इनको एनर्जी जब प्राप्त होता है तो इनका जो माध्यम जो होता है, माध्यम यहाँ पर पीएच की बात करें तो यहाँ पर इनकी जो माध्यम है वो 5 हो जाती है, ठीक है, जबकि पहले की स्थिति में इनका जो पीएच जो था एक्चुअली 7 के आसपास था, है ना। तो यहाँ पर माध्यम चेंज हो गया, ठीक है। तो जब माध्यम जब चेंज हुआ तो आपको पता चला है कि 5 है, तो 5 यहाँ पर जो है एक्चुअली वो क्या होता है, एसिड होता है, और 7 जो है एक्चुअली 7 के 0.2 रहता है यहाँ पर, तो ये जो होता है वो बेस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर एसिड माध्यम जब मिल जाता है तो यहाँ पर जो एंजाइम्स जो होता है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस एंजाइम को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइटिक, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एसिड एंजाइम कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एसिड एंजाइम कहा जाता है। और इसी एंजाइम, यही जो हाइड्रोलाइटिक एसिड एंजाइम जो होता है वो कंप्लीट रूप से यहाँ पे 40 प्रकार के एंजाइम्स जो है वो भरे रहते हैं। और ये बताने किसने बताया, अल्बर्ट एट ने 1989 में बताया कि जो लाइसोसोम होते हैं उनमें 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एसिड एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एसिड एंजाइम मतलब वो एंजाइम जो एक एसिड माध्यम में क्या होते हैं, जब एसिड माध्यम जब उसको प्राप्त होता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जब एक्टिव हो जाते हैं तो पूरा उनके एसिड के वजह से ही जो लाइसोसोम जो होता है वो एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो ये हुआ लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो 40 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं, तो इसको हम छह भागों में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइसोसोमल एंजाइम को हम इसको 6 भागों में देख रहे हैं। तो पहला वाला जो एंजाइम जो होता है वो होता है प्रोटीज एंजाइम, ठीक है। ये ASE किसी भी शब्द के अंतिम में ASE है मतलब समझना कि वो एंजाइम का नाम है, ठीक है। तो प्रोटीज एंजाइम पहला एंजाइम होता है, ठीक है। प्रकार के हिसाब से ना 6 कैटेगरी में 40 प्रकार के जो लाइसोसोमल एंजाइम जो है उसको हम 6 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला है प्रोटीज एंजाइम, ठीक है। दूसरा वाला जो एंजाइम जो होता है वो होता है न्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियेज, चलिए बात करते हैं प्रोटीज एंजाइम। तो नाम से स्पष्ट है प्रोटीज मतलब यहाँ पर जो एंजाइम जो होते हैं वो क्या करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ये किसको तोड़ने वाले हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोटीन को तोड़ने वाले, ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम को प्रोटीज एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है न्यूक्लियेज एंजाइम। तो न्यूक्लियेज एंजाइम या न्यूक्लियोटाइड एंजाइम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है जेनेटिक मटेरियल, उस जेनेटिक मटेरियल में ये पाए जाते हैं, जैसे कि
DNA डीएनएस, ठीक है। और जो आरएनए जो होते हैं इनमें यहाँ पर एंजाइम्स जो पाए जाते हैं उसी एंजाइम को कहा जाता है न्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। तीसरा कैटेगरी की बात करें, ये सभी एंजाइम इसी में है ना, इस लाइसोसोम में भरा हुआ है, ठीक है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा जो एंजाइम जो होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो होते हैं जहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये एंजाइम होता है, मतलब इस एंजाइम की सहायता से ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड जो बनता है उस बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला प्रोटीज, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा होता है ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। इसके बाद हम चौथा बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, चौथा जो होता है वो होता है एस्टरेज, ठीक है। एस्टरेज मतलब जहां पे, क्योंकि ये पूरा केमिकल कंपोजिशन है, याद ना, कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम के ऊपर एक्चुअली सब केमिकल कंपोजिशन है ना। तो यहाँ पर जो एस्टरिक बॉन्ड जो पाया जाता है, एस्टरिक जो बॉन्ड होता है, एस्टर का जो बॉन्ड होता है, इस एस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एस्टरेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। पांचवा के कैटेगरी में पाया जाता है फॉस्फेटेज, ठीक है। ये होता है फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज जो होता है, ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड, ये तो फॉस्फेटेज जो होता है जहां पर ये फॉस्फेट बॉन्ड पाया जाता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए फॉस्फेटेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं छठवां कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। तो छठवां कैटेगरी में पाया जाता है सल्फेटेज पाया जाता है। और ये जो सल्फेटेज होते हैं जहां पे सल्फर का बॉन्ड आपको जब मिलेगा वहां पर इसका यूज किया जाता है, वहां पर जो एंजाइम्स वहां पर आता है और वो जो एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद वो क्या करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। और तोड़ने से क्या होता है, जैसे ही टूटा मतलब वो डाइजेस्ट कर लिया, ये समझिए, ठीक है। एक चीज, ये पूरा छह कैटेगरी में 40 प्रकार के एंजाइम को बांटा गया है, ठीक है। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये सेकंड नंबर की जो न्यूक्लियस वाला जो एंजाइम है, ये मत समझना कि न्यूक्लियस मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस है वहां पे होता होगा ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली कहने का मतलब न्यूक्लियस एक्चुअली जब हम यहाँ पर डीएनए और आरएनए की बात कर रहे हैं तो याद रखना कि यहाँ का मेन एक्चुअली जो एंजाइम जो है उसको हम दूसरा राइबोन्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, याद रखना, इसको हम राइबोन्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। जो राइबोन्यूक्लियस मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑलरेडी आप जानते हैं डीएनए और आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अब बात करते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ज्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जैसे कि ये लाइसोसोमल है, ठीक है, ये लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम का ये जो आउटर वाले जो लेयर जो दिख रहा है, इसी लेयर को कहा जाता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन कहा जाते हैं। और यहाँ पर इनका जो लेयर जो होते हैं ओनली सिंगल लेयर, सिंगल मेम्ब्रेनस बोल सकते हैं,
सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक है, याद रखना। लाइसोसोमल में सिर्फ एकल झिल्ली पाया जाता है, याद रखना। कैसा झिल्ली पाया जाता है? एकल झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। एकल झिल्ली से ये बना हुआ है, ठीक है, और ये थोड़ा सा थिकर होता है, स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली थिकर दैट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना में थोड़ा सा इनकी जो मेम्ब्रेन की जो मोटाई जो होती है, वो मेम्ब्रेन की जो मोटाई जो होती है क्या होती है? थिकर होती है, थिकर मोटी होती है। इनकी जो लेयर जो होती है वो मोटी होती है, और यहाँ पर एक एसिड पाया जाता है इसी मेम्ब्रेन्स में, और उस एसिड को कहा जाता है सिएलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी इस जो मेम्ब्रेन जो होते हैं उस मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है, ठीक है। तो एक समय ऐसा भी होता है क्योंकि इसमें पूरे 40 प्रकार के, ठीक है, 40 टाइप्स यहाँ पर जो हाइड्रोलाइटिक, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक क्या पाए जाते हैं? एंजाइम है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये मेम्ब्रेन के अंदर में पूरा ये भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ जो होते हैं वो अंदर आ भी सकता है, और ये अंदर से बाहर यहाँ से जा भी सकता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर याद रखना, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जब कभी कभी ऐसा होता है कि इनके जो वॉल्यूम जो होता है, इनके जो वॉल्यूम और जो इनका जो सरफेस में कभी कभी क्या हो जाता है? दबाव पड़ जाता है, ठीक है। तो दबाव पड़ जाता है, या है ना, दबाव पड़ जाता है, तो यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इम्बैलेंस जब होता है तो ये जो झिल्ली जो होती है, ये झिल्ली क्या हो जाती है? फट जाती है। क्या हो जाती है? फट जाती है, याद ना, बस्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाती है? फट जाती है। और चूंकि इनका जो साइज जो होता है छोटा होता है, और ये जोर से क्या हो जाती है? फट जाती है। फट जाती है तो फट जाती है तो इनका जो एंजाइम्स जो होता है वो पूरे एंजाइम्स बाहर आ जाता है, ठीक है। और बाहर आ जाता है तो यहाँ पर फट गया, तो इनकी तुलना किससे किया जाता है? एटम बम से किया जाता है, याद रखना है आपको, एटम बम से किया जाता है। इसीलिए आपसे पूछ सकते हैं कि किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है, परमाणु बम कहा जाता है। तो आपको याद रखना, जो लाइसोसोम जो होते हैं उसको एटम बम कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही इनका एंजाइम्स बाहर आया, ठीक है, ये एंजाइम्स ऑलरेडी एसिड है, एसिड तेजाब बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये अपने आप को ही ये खत्म कर देता है, खा जाता है, मतलब बोल सकते हो, मतलब ये अपने आप को क्या कर देते हैं? स्वयं को क्या कर देते हैं? खा जाते हैं, फैगी, क्योंकि साइंस में फैगी मतलब होता है ईटन, है ना। इसीलिए इसको लाइसोसोम जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं? ऑटोफैगी कहा जाता है, याद रखना, लाइसोसोम को ऑटोफैगी कहा जाता है। और ऑटोफैगी के साथ साथ इसको बोल सकते हैं सुसाइडल। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करता है? वे स्वयं के बॉडी को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। ये याद रखना है आपको, आत्महत्या की थैली, ठीक है। सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि लाइसोसोम में 40 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वे सभी एंजाइम्स एसिड के प्रेजेंट में एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और जब किसी कारणवश उनमें डिस्टरबेंस पैदा होता है, लाइसोसोम में डिस्टरबेंस पैदा होते हैं, तो इनकी जो मेम्ब्रेन जो होती है फट जाती है, और फट जाती है तो उसको
दूसरे क्या बोलते हैं एटम बम कहा जाता है। तो इनका एंजाइम क्या हो जाते हैं बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो एसिड फॉर्म में रहता एसिड है उनमें, है ना। तो ये अपने अपने ही बॉडी को क्या कर जाते हैं खा जाते हैं, और अपने बॉडी को खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे को नहीं खाए, दूसरे को भी खाते हैं, ठीक है। उनके आसपास जितने भी सेल जितने भी ऑर्गेनल्स या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह या अदर सब्सटेंस वगैरह रहते हैं, उन सब को क्या कर देते हैं सफाया कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है, या इसी को बोला जाता है ऑटोफैगी भी कहा जाता है, ऑटोफैगी, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, ये हो गया। और इससे ज्यादा जब कुछ और है इनका एक्टिविटी जो हम इनके फंक्शन के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए ठीक है, तो इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। लयन काय कहते हैं इसको हिंदी में, तो लयन काय के प्रकार, ठीक है। तो लाइसोसोम को जनरली हम इसको दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। एक्चुअली लाइसोसोम 4 प्रकार का रहता है, लेकिन हम उसको 2 कैटेगरी में, कैटेगरी अलग होता है, प्रकार अलग होता है, ठीक है। तो याद रखना लाइसोसोम का प्रकार की बात करें, ठीक है, जैसे पहला वर्ग की बात करें, कैटेगरी की बात करें, तो इनकी 2 कैटेगरी मिलेगा। एक आपको मिलेगा हेट्रोफैगोसोम कहा जाता है, ठीक है, हेट्रोफैगोसोम कहा जाता है। और दूसरा जो कैटेगरी जो होता है उसको कहा जाता है ऑटोफैगोसोम कहा जाता है, ठीक है। ये हुआ वर्ग की बात हुआ। अब हम इसको 4 प्रकार, मैंने बोला कि इसका जो प्रकार जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उस 4 प्रकार को ठीक है, ये 4 प्रकार, इनमें से जो 4 प्रकार है, इनमें से 3 इस कैटेगरी में है, 3 प्रकार इस हेट्रोफैगोसोम और एक ऑलरेडी चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर में प्राइमरी लाइसोसोम होता है, प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। दूसरे वाले को कहा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम, लाइसोसोम कहा जाता है। और तीसरे वाले को कहा जाता है रेसिडुअल, ठीक है, रेसिडुअल लाइसोसोम कहते हैं। और चौथा वाला ये है ऑटोफैगोसोम, ठीक है, ऑटोफैगोसोम, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के लाइसोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सभी के बारे में। ठीक है, तो इसको एकदम बेसिक से समझ रहे हैं कि 4 प्रकार के लाइसोसोम कैसे हैं, ठीक है, एकदम क्लियर आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 4 प्रकार के लाइसोसोम जो है उसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये पहला लाइसोसोम, ठीक है, ये दूसरा लाइसोसोम, ठीक है, ये तीसरा लाइसोसोम और ये चौथा लाइसोसोम, ठीक है।
देखिए आप समझिए ये पूरा लाइसोसोम है और आप जानते हैं कि ये जो लाइसोसोम है ये, ठीक है, आप जानते हैं गोल्गी बॉडी से बना हुआ है लाइसोसोम, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर गोल्गी बॉडी है, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी जो आप जानते हैं वेसाइकल फॉर्म में भी रहता है और ये सिस्टर्नी फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। ऐसा सिस्टर्नी फॉर्म में भी होता है, ये सिस्टर्नी फॉर्म में भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर छोटा छोटा वेसाइकल्स, ठीक है। और ये जो गोल्गी बॉडी जो है आप जानते हैं गोल्गी बॉडी का जो ओरिजिनेट जो हुआ है वो ओरिजिनेट आपको मिलेगा ये भी सिस्टर्नी और जो वेसाइकल ट्यूबुल्स फॉर्म जो होते हैं जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके सरफेस में पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, ठीक है। और यहाँ पर आपको वेसाइकल्स मिलेगा, ठीक है। तो इन्हीं से क्या हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी बना है, ठीक है। आप समझिए गोल्गी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रकार समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है, ठीक है। ये वाला जो आपको दिख रहा है सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। और आपको ये चौथा वाला जो दिख रहा है ये होता है ऑटोफेगी लाइसोसोम, ठीक है। और आपको थर्ड वाला जो दिख रहा है इसको रेसिडुअल कहा जाता है, रेसिडुअल लाइसोसोम, ठीक है। डायग्राम कंप्लीट। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में क्या पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम का मेन काम होता है क्या काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। राइबोसोम का सिर्फ एक ही काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अब आप जानते हैं प्रोटीन का निर्माण करता है ये, ठीक है। और प्रोटीन अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है ट्रांसपोर्ट कर देता है इस गोल्गी बॉडी में, इस प्रोटीन को इसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गोल्गी बॉडी इस प्रोटीन को क्या कर देता है पैकेजिंग कर देता है, पैकेजिंग करने का काम करता है गोल्गी बॉडी, ठीक है। और आपको मालूम है कि प्रोटीन ही एंजाइम है, जितने भी प्रोटीन एंजाइम जो होता है प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम ही होता है ना। तो ये जो गोल्गी बॉडी जो है ये गोल्गी बॉडी जो पैकेजिंग किया है ये क्या करता है गोल्गी बॉडी जो होता है ये गोल्गी बॉडी प्रोटीन जो एंजाइम में कन्वर्ट, एंजाइम ही है प्रोटीन ही एंजाइम है ना। तो ये गोल्गी बॉडी क्या करते हैं यहाँ पर छोटा छोटा क्या पाया जाता है वेसाइकल पाया जाता है और इस वेसाइकल में क्या कर देते हैं ट्रांसपोर्ट कर देता है इस एंजाइम का, ठीक है। अब इस वेसाइकल एक्चुअली वेसाइकल जो होता है वो स्फेरिकल सर्कुलेट फॉर्म में होता है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो ये जो वेसाइकल में ये एंजाइम ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। अब इसी वेसाइकल को ही कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। और यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स जो है एक्चुअली ये इनएक्टिव एंजाइम है, आपको याद रखना है ये कैसा है इनएक्टिव एंजाइम।
और इस वेसाइकल में इनएक्टिव एंजाइम होने की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए कि प्राइमरी लाइसोसोम की उत्पत्ति कैसे हुआ है। आप समझिए गोल्गी बॉडी के जो पार्ट है वेसाइकल, उस वेसाइकल में क्या किया, गोल्गी बॉडी ने जो पैकेजिंग किया हुआ जो सब्सटेंस जो प्रोटीन था, उस प्रोटीन या जो एंजाइम है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया वेसाइकल में, और वही जो वेसाइकल जो है वहां पर एंजाइम्स जो होते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स होता है। ठीक है, तो वो हुआ प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, हो गया यहां तक। आप देखिए ये सेल के आउटर लेयर है, ये मान के चलो। ठीक है, ये पूरा इसमें क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म में। मान के चलो ये साइटोप्लाज्म है, क्योंकि सेल के अंदर में है लाइसोसोम। ठीक है, तो और ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए कोई भी सब्सटेंस जो है, मान लीजिए ये सब्सटेंस है, ठीक है, या कोई भी मॉलिक्यूल है, या कोई भी आयन है, ठीक है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए वायरस है, क्या है ये वायरस हो सकता है, या मान लीजिए बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी, एक्चुअली फॉरेन पार्टिकल्स शब्द यूज कर सकते हैं इनके लिए। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स, तो ये फॉरेन पार्टिकल्स क्या करेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब आप जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में संकुचन पैदा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर इनका जो शेप जो होता है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली इसको हम वेसाइकल शब्द भी यूज किया जाता है, यहाँ पर वेसाइकल। ठीक है, अब क्योंकि एक्चुअली ये फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, या कोई भी सब्सटेंस भी हो सकता है, वो पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये अंदर में आ जाएगा और यहाँ पे अंदर में आके, ठीक है, तो हम इनका एक नाम दे देते हैं, फूड वैक्यूल कहा जाता है इसको, बोलते हैं फूड वैक्यूल, या हम यदि वैक्यूल, या हम इसको इसी को वेसाइकल भी बोल सकते हैं ना, फूड वेसाइकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यही जो फूड वैक्यूल या जो फूड वेसाइकल्स जो है, ठीक है, ये इसी ये जो है वो क्या करते हैं, ये यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और किसमें आया, इसी प्राइमरी में आया। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम्स जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव एंजाइम जो होता है वो एक्टिव हो जाते हैं। आपको मालूम है कि ये जो फूड जो आ रहा है, फूड से एनर्जी प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जहां पर ये जो आपको जो दिख रहा है लाइसोसोम, आपको यहीं पर मैं बता दूं कि लाइसोसोम जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बॉन्ड करेगा, बाइंड करेगा ना, तो ये, ठीक है, तो एनर्जी इनको मिलेगा। ठीक है, तो बात यहाँ से भी करें, यहाँ से, तो ये इनसे क्या मिल जाता है, यहाँ पर एनर्जी मिल जाता है, एंजाइम्स एक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सब्सटेंस जो पदार्थ जो यहाँ पे अंदर में प्रवेश किया है, ठीक है, चाहे वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर हो, या लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हो, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया, और एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस आयन जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन इसमें प्रवेश करता है। ठीक है, और ये जो एंडोसाइटोसिस जो है, ठीक है, आपको मैंने बताया था सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग बताया था सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर ये जो फूड मटेरियल्स जो आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर में प्रवेश कर रहा है, हो सब क्योंकि सब्सटेंस है, सब्सटेंस हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी इनमें प्रवेश करे, तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं
ठीक है। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर के फॉर्म में इसको ग्रहण कर लेते हैं, तो यूजुअली वो पिनोसाइटोसिस होता है जिसको सेल गिल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी को ये क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनका एंजाइम जैसे ही एक्टिव हुआ ये इनको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस जो सेकेंडरी जो लाइसोसोम जो है हम इसको क्या बोल सकते हैं, पीनोसोम भी बोल सकते हैं, और साथ में इनको क्या बोल सकते हैं, फेगोसोम भी कहा जाता है। याद रखना, सेकेंडरी जो लाइसोसोम जो है उसको पीनोसोम और फेगोसोम दोनों कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए आप देखते हैं, अब देखिए यहां पर अब डाइजेस्ट हो गया। देखिए अब ये जरूरी नहीं है कि लाइसोसोम में जितने भी पदार्थ सब्सटेंस जो आया है, ठीक है, उनको पूरा डाइजेस्ट कर लिया हो। ठीक है, नहीं हो सकता है ना। तो इनका जो ये जो अनडाइजेस्ट वाले जो पार्ट होते हैं, सेकेंडरी ने जो डाइजेस्ट किया, तो यहाँ पर जो अनडाइजेस्ट, ठीक है, अनडाइजेस्ट जो सब्सटेंस जो होते हैं वो इस साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म में आ गया है ये। ठीक है, तो ये जो अनडाइजेस्ट जो होता है ये क्या होते हैं, ये जो लाइसोसोम जो होते हैं इस लाइसोसोम में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इसको इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब इकट्ठा यहाँ पर हुआ, ठीक है, अब इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे ये क्या करेगा, इसको इस सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसको सेल से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और इस कौन से प्रक्रिया के थ्रू, एसोसाइटोसिस प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो एसोसाइटोसिस की प्रक्रिया जो रेसिड्यूल लाइसोसोम है वो यहां से क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया इनकी एक्टिविटी। देखिए अब क्या होगा, ठीक है, अब जो भी सब्सटेंस जो है, ठीक है, अब क्या करेगा लाइसोसोम, क्योंकि सेल जो है एक सेल में बहुत सारे लाइसोसोम हो सकता है। ठीक है ना, कुछ अपवाद है जो आपको अपवाद भी रहता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना लाइसोसोम जो होता है, ऑलरेडी बताया यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर एसिड फॉर्म में, ठीक है, एसिड, क्योंकि इनको जब एनर्जी जब मिलता है, ठीक है, एनर्जी एटीपी जब मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाइंड करेगा, जब एटीपी इसको मिलेगा, तो इनका जो बताया 5 pH वैल्यू 5 एसिड फॉर्म में आता है, और एसिड फॉर्म में ही ये रहता है, कार्य करता है। तो एक समय ऐसा आता है कि इनकी जो एक्टिविटी में डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है, और डिस्टरबेंस पैदा होने की वजह से ये लाइसोसोम क्या करते हैं, आसपास जितने भी ऑर्गेनल या जो भी सब्सटेंस या कोई भी ऑर्गन यदि इनके पास आया, तो इन सभी को क्या करते हैं, ये खा जाते हैं। तो इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑटोफेजी जो लाइसोसोम का जो चौथा प्रकार है, इसी ऑटोफेजी लाइसोसोम को ही क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। तो ये आसपास पाए जाने वाले जितने भी सब्सटेंस, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों ना हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों ना हो, इन सभी को क्या कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। याद रखना, ठीक है, और ठीक है ना। तो ऑटोफेजी जो लाइसोसोम जो होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, खा जाते हैं, इसलिए उसको सुसाइडल बैग कहते हैं। साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो दिख रहा है, और जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दिख रहा है, क्योंकि ये सभी पास में ही है ना, तो ये क्या कर देते हैं, उनको भी खा जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो डाइजेस्टिव बैग या सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है,
चलिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। क्या है फंक्शन? आप देखेंगे लाइसोसोम का क्या क्या कार्य है वो देखेंगे बस। ठीक है, इससे मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ, थोड़ा छोटा सा डायग्राम। ठीक है, ये सेल है ना, सेल का डायग्राम है। ठीक है, ये मान के लिए ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो पोर स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये मान के चलो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें वेसाइटस है, ट्यूबल्स वगैरह भी रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के करीब में यहाँ पे आपको यहीं पे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा? गॉल्जी बॉडी है ये। ठीक है, ये क्या है? स्टडी गॉल्जी बॉडी का भी उसमें बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये गॉल्जी बॉडी है, ये इनके गॉल्जी वेसिकल्स। ठीक है, और यहीं पे ये लाइसोसोम। ठीक है, ये गॉल्जी बॉडी, ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए तो फंक्शन ऑफ लाइसोसोम में इनका जो पहला जो फंक्शन जो होता है, लाइसोसोम का पहला फंक्शन जो होता है वो होता है हेट्रोफैगी के रूप में काम करता है। ये याद रखना, लाइसोसोम जो होता है वो हेट्रोफैगी के रूप में काम करता है। ठीक है, हेट्रोफैगी के रूप में काम करता है, मतलब मैंने अभी बताया जब लाइसोसोम के बारे में पढ़े थे कि ये जो लाइसोसोम जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है? डाइजेशन करने का मेन काम करता है, डाइजेशन। ठीक है, मेन काम है डाइजेशन। देखिए कैसे डाइजेशन करता है, देखिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये सभी यहाँ पे सभी ऑर्गेनल जो है, सभी ऑर्गेनल पास में हैं, सभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, सभी कार्य कर रहे हैं और सभी में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। और साथ में जानते हैं कि कई पदार्थ अंदर से बाहर से जो सब्सटेंस जो है या जो भी आयंस जो है या कोई भी मॉलिक्यूल जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर बाहर आ रहा है। ठीक है, अब अंदर बाहर जब आएगा तो ये सभी मटेरियल जब अंदर में प्रवेश करेगा, है ना, तो कहां पे आ जाता है? आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रवेश करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनका ब्रेक डाउन होगा रेस्पिरेटरी साइट के पास। ठीक है, अब जब यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन होगा तो आप जानते हैं ब्रेक डाउन जब होता है तो उनमें बहुत सारे क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ भी निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? वेस्ट मटेरियल निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? वेस्ट मटेरियल निकलेगा। ठीक है, मतलब ये जो वेस्ट मटेरियल जितने भी ऑर्गन से सबसे वेस्ट मटेरियल निकलता है, और इस वेस्ट मटेरियल को क्या बोलते हैं? कचरा बोल सकते हैं, और कचरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्बेज कहा जाता है, गार्बेज। ठीक है, गार्बेज है। ठीक है, तो इसी गार्बेज को जितने भी कचरा जो निकलता है आसपास के ऑर्गेनल के द्वारा, इन सभी कचरा को कौन खाता है? लाइसोसोम जो होता है वो खा जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? गार्बेज कैफे भी कहा जाता है, गार्बेज कैफे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
आपसे पूछ सकते हैं कि किस सेल ऑर्गेनल को गार्बेज कैफे कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा, जैसे ये मालूम है, ये जैसे गार्बेज कैफे लाइसोसोम को कहा जा रहा है। तो जैसे कि आप क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत मिशन में आप देखे होंगे, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के जो अंबिकापुर सिटी है वहां पर एक कैफे बनाया गया है, यही कैफे गार्बेज कैफे बनाया गया है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इस लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, गार्बेज कैफे कहा जाता है। ठीक है, जहां पर ये जितने भी कैफे, जैसे कि अंबिकापुर शहर की बात करें जिसको गार्बेज कैफे सिटी कहा जाता है, वहां पर क्या होता है, एक कैफे है, उस कैफे में क्या होता है, जब 1 किलो आधा किलो कचरा पकड़ के साथ अपने साथ लाते हैं, उसको पेट भर खाना या नाश्ता दिया जाता है और उस कचरे को क्या करता है, मैनेज किया जाता है, प्रबंध किया जाता है ना, प्रबंध करते हैं। तो ठीक इसी तरह ये लाइसोसोम क्या करते हैं, जितने भी कचरा है उस कचरे को ये क्या करता है, प्रबंध करने का काम करते हैं। तो इसीलिए इस लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, गार्बेज कैफे या मैनेजर कहा जाता है, प्रबंधन करने वाला कहा जाता है, कचरों का निपटारा। ठीक है, कैफे के यहाँ पर बोल सकते हैं कचरों का निपटारा करने वाला, इसको हिंदी में बोले तो कचरों का निपटारा करने वाला कहा जाता है, निपटारा। तो याद रखना, लाइसोसोम जो है इसको कचरों का निपटारा करने वाला कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। ठीक है, तो ये तो हुआ कचरे की बात हुआ। ठीक है, दूसरा बात करते हैं ऑटोफैगी की, जो बारे में जो बात कर रहे थे, ये ऑटोफैगी के रूप में भी काम करता है लाइसोसोम। देखिए, मैंने बताया कि मान लीजिए ये कोई भी सब्सटेंस है, फूड मटेरियल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जैसे ही पहुंचते, हमारा सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो संकुचित हो जाता है, ऐसा संकुचित हो गया, ये यहाँ प्रवेश किया, संकुचित हो गया। अब संकुचित होने के बाद सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, इस कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, फूड वैक्यूल का निर्माण कर लेता है, फूड वैक्यूल। तो यहाँ पर जितने भी भोजन है उस भोजन को क्या करते हैं, ये फूड जो है, इस फूड को क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं। तो इसीलिए कभी कभी इसको ऑटोफैगी कहा जाता है। ठीक है, या ये तो ऑटोफैगी की बात हुआ। यदि तीसरा इसी को यदि लाइसिस के बेस पे देखा जाए, जहां पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये ऑटोलाइसिस भी हो सकता है। तो ऑटोलाइसिस उस कंडीशन में बोलेंगे जब यही ऑटोफैगी यदि उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, खत्म करने का काम करेगा, उस कंडीशन में हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे कि लाइसोसोम जो होता है वो WBCS में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, पहले यही वाला देखते हैं। तो यहाँ पर लाइसिस में क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने करता है, और ये डिस्ट्रॉय जो है वो अपने आप का डिस्ट्रॉय कर लेता है, अपने आप को खा जाता है। तो उस कंडीशन में ये ऑटोफैगी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा फंक्शन जो होता है लाइसोसोम का, चौथा फंक्शन होता है डिफेंस के रूप में काम करता है। डिफेंस के रूप में कैसे डिफेंस के रूप में काम करेगा, ये आप जानते हैं कि रक्षा करने का मेन काम कौन करता है, हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, इम्यून सिस्टम पाया जाता है, और इस इम्यून सिस्टम में मेन जो पार्टिसिपेट जो मतलब रोल निभाता है वो होता है WBCS। तो WBCS जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं मेडिकल साइंस में, तो ये जो WBCS में क्या पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा हमारे शरीर के, हम मनुष्य है और हमारे शरीर में सभी जगह सेल पाए जाते हैं, और सभी सेल में सबसे ज्यादा कहीं पर पाया जाता है लाइसोसोम, तो वो WBCS में पाया जाता है। ठीक है, तो WBCS में लाइसोसोम सबसे ज्यादा पाया जाता है, और WBCS क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। तो इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं कि क्या करता है, डिफेंस प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हुआ एक लाइसोसोम का फंक्शन। ठीक है, ठीक है, अब एक फंक्शन और है
जो मैंने बार बार जहाँ पर गॉल्जी बॉडी वगैरह पढ़े थे है ना, तो वहाँ पे बार बार मैंने इसके बारे में कई बार मैंने डिस्कस किया मैंने, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये है ओवम सेल है, ये क्या है, इसको दिख नहीं रहा है आप लोग को, यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। अगला जो फंक्शन है, पांचवा जो फंक्शन है, एक्चुअली ये क्या होता है, जो लाइसोसोम जो होता है वो निषेचन की जो क्रिया होता है, ठीक है, निषेचन की क्रिया या जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है, उस समय ये हेल्प करता है। कैसे करता है, देखिए फर्टिलाइजेशन के लिए दो सेल चाहिए, एक सेल जो होता है वो होता है स्पर्म सेल, ठीक है, ये स्पर्म सेल, ठीक है, और ये होता है ओवम सेल, ये ओवम सेल है, ठीक है। अब क्या करेगा, क्योंकि यदि बात करते हैं स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हेड वाला पार्ट, और एक होता है नेक वाला पार्ट, और एक होता है टेल वाला पार्ट। जैसे कल के क्लास में बताया था कि जो गॉल्जी बॉडी जो होते हैं इस स्पर्म के टेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब एनर्जी जब प्रोवाइड करता है तो वो तेजी से प्रवेश क्या होती है, उनमें मोटाइल आ जाती है, स्पर्म में मोटाइल आ जाती है, तो मोटाइल आता है तो तेजी से क्या होता है, स्पीड से वो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इनका जो एक्रोसोम वाला जो पार्ट होता है, एक्रोसोम, ये एक्रोसोम होता है इसमें, ठीक है। अब इस एक्रोसोम के जो सिप्स वाला जो पार्ट होते हैं, क्योंकि अब ये जो ओवम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन रहता है, मोटी मेम्ब्रेन होता है इनके, तो ये लाइसोसोम जो होता है ये क्या करता है, ये लाइसोसोम इस ओवम के आउटर लेयर जो होते हैं, मोटी परत होती है, उस परत, क्योंकि लाइसोसोम एंजाइम है, एसिड है अपने आप में, तो ये एसिड क्या करता है, इस ओवम के आउटर लेयर जो होते हैं उस आउटर लेयर को क्या कर देते हैं, ये थोड़ा सा इसको डिसॉल्व फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही डिसॉल्व का मतलब ये बोल सकते हैं कि इनके चारों ओर के जो लेयर होते हैं उस लेयर को तोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ओवम के चारों तरफ के लेयर टूटता है तब उस कंडीशन में ये स्पर्म क्या करेगा, इस ओवम में प्रवेश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रवेश करेगा, अब प्रवेश करके यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो लाइसोसोम जो होता है वो निषेचन की क्रिया में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका पूरा लाइसोसोम का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कल के क्लास में बताइए, और कल की क्लास में आप पढ़ के आइए राइबोसोम, कल की क्लास में राइबोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।